सरगुजा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मैनपाट में कांग्रेस के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान अमरजीत भगत ने सीतापुर विधायक पर विवादित बयान देते हुए उन्हें बंदर तक कह डाला। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर तंज कसते हुए कहा कि सीतापुर विधायक कोई नेता नहीं बल्कि बंदर हैं। कभी नान चाकू चलाते हैं तो कभी पुलिया के ऊपर से कूदते हैं। बंदर जैसा कूदने से कुछ नहीं होता। जनता की समस्या सुनिए और उसका हल कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि गलती से विधायक बन गया, इसे राजनीति करना नहीं आता। अमरजीत भगत के इस बयान के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो ने भी करारा पलटवार किया। विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि अमरजीत भगत का राजनीतिक अनुभव मेरी उम्र से भी ज्यादा है। उन्होंने जो कहा सही कहा, क्योंकि मैं नेता नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का बेटा हूं। और वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर अपने क्षेत्र की जनता की मदद के लिए मैं नदी में कूद जाता हूं या युवाओं को आत्मरक्षा सिखाने के लिए नानचाकू का प्रशिक्षण देता हूं तो इसमें गलत क्या है। टोप्पो ने कहा 20 सालों तक अमरजीत भगत ने क्षेत्र की बागडोर संभाली, लेकिन विकास कहां हुआ। सीतापुर में सड़कें टूटी रही, पुलिया अधूरी रही और प्रस्तुताओं को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाया जाता था। विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि आज उनके कार्यकाल में सीतापुर के युवाओं को यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है और दूरस्थ अंचलों में विकास की धारा पहुंचाई जा रही है। देखिए, भगत जी का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है और मैं समझता हूं कि जितना मेरा उम्र नहीं है उससे कहीं ज़्यादा उनकी राजनीतिक तजुर्बे हैं, राजनीतिक सफ़र है। और 20 साल तक निरंतर सीतापुर का उन्होंने एक समझ लें बागडोर संभाल के रखा है और उनके बयानों को मेरे द्वारा गलत नहीं कहा जा सकता। उनके बयान मैंने सुना था, आज बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि मैं नेता नहीं हूँ, नेता नहीं बन सकता। मैं नेता बनने थोड़े आया हूँ यहाँ, और नेता के नाम पे मुझे यहाँ सीतापुर वासियों ने नहीं लाया है। मुझे जब सीतापुर के से आमंत्रण आया तो साफ कहा था कि हम नेता नहीं बेटा ला रहे हैं, और आज मैं सीतापुर में बेटा के रूप में काम करने की जो शैली है मैं उसको अपना के आगे बढ़ रहा हूँ। और रही बात बंदर से तुलना करने की, तो बिल्कुल हमारी उम्र है उछल कूद करने की, और मैं आज क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर क्षेत्र के युवाओं के साथ खेलने में अगर मैं सामने ग्राउंड में उतर जाता हूँ या तो फिर उछल कूद करता हूँ, कहीं अगर दूर दराज बसे हुए जंगलों में कहीं गांव है वहाँ पैदल चल के मैं पहुँच जाता हूँ समस्याओं के निवारण के लिए, या तो फिर कोई हमारी क्षेत्र की जनता खतरे में होने पर मैं नदी में भी अगर कूद जाता हूँ, तो इसमें कौन सी गलत है। ये मेरा उम्र है और यही मेरा तजुर्बा है कि मैं एक सैनिक जीवन लंबे जिया है और इस जीवन में जो भी मैंने हासिल किया है उसको सीतापुर के लिए इस्तेमाल करूँ, और इसी ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक चीज़ और बयान में था, नान चाकू चलाता है और विकास के काम हमने इतना किया है उसको मेंटेन कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने गहराई से सुना। बिल्कुल मैं नान चाकू चलाता हूँ, लेकिन चलाता केवल नहीं हूँ। अगर मैं क्षेत्र की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्म सुरक्षा के लिए अगर नान चाकू का प्रशिक्षण देकर उनको मैं ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो भी अगर भगत जी को गलत लगता है तो सीतापुर की जनता इस पर निर्णय लेंगी कि क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ। और विकास कार्य, ये कौन सा विकास कार्य नीति पर भगत जी ने विकास किया होगा कि 20 साल तक सीतापुर की जनता सड़क नहीं होने से खटिया में उठा के माताओं बहनों को डिलीवरी केस के लिए लाते रहे। ये कौन सी विकास नीति थी आपकी कि सड़क नहीं होने से, पुल नहीं होने से कई लोगों की नदियों में बह के जान चली गई। और आपने तो कहा था कि पत्थल गांव से लेके हमने अंबिकापुर तक सड़क बना दिया, लेकिन ये कौन सी विकास पॉलिसी थी कि 20 साल तक सीतापुर का केवल 4 किलोमीटर का पैच छोड़ दिए। सीतापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 100 बिस्तरी में कन्वर्ट होकर आज वहाँ की सुविधाओं को जाके देखना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि भगत जी अगर बीमार पड़ते हैं, मैं तो कामना करूँगा कि आप बीमार मत पड़ें, लेकिन अगर बीमार पड़ते हैं तो 100 बेड सीतापुर अस्पताल आइए, आपका उपचार एकदम हाई लेवल में किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस वार्ड में आपको रखा जाएगा वहाँ वातानुकूलित भी होगा, बड़ी एलईडी भी लगाए होंगे और अच्छे आपके ख्याल रखेंगे। ये हमारा बदलता हुआ सीतापुर है। इस सीतापुर को देखने के लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और हम ज़मीन पर हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विकास हो। बाकी देखने की नजरिया है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।